अन्याय, शोषण और दमन के विरुद्ध इस देश में जो सबसे जबरदस्त और रिमार्केबल जो क्रांति हुई वही 1857 की क्रांति। उससे लगभग 4 साल पहले यानी 1853 में पहली रेलवे लाइन चली मुंबई से ठाणे के बीच में। उसके बाद में अलग अलग ट्रैक पे रेलवे लाइन को चलाया गया। रेलवे जो है न केवल एक स्टेट से पास होती है बल्कि डिफरेंट स्टेट से पास होती है, तो ऑपरेशनल स्मूथली ऑपरेट हो सके इसके लिए रेलवे को जोन्स में डिवाइड करते हैं। तो एट प्रेजेंट रेलवे के 18 जोन्स है और एक जोन्स अपना जो रेलवे आता है वो उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के अंदर आता है। इस एक जोन के अंदर पहले 4 डिवीजन थे, अपने जयपुर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर। उसके बाद में अपने जो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में एक और डिवीजन को ऐड किया गया, उदयपुर, यानी 5 अपने डिवीजन है। अब ये मुद्दा क्या है? मुद्दा है एक रेलवे लाइन को जोड़ना। कहाँ से? जो एक तो आ रहा है अपने जोधपुर डिवीजन के अंदर आता है जालोर यानी मारवाड़ बागरा, और दूसरा है उसको लेके जाना है उदयपुर डिवीजन तक। इसके लिए सर्वे करवाया जाता है। पहला सर्वे एक तरह से होता है मारवाड़ बागरा से पिंडवाड़ा के बीच में, फिर उसके बाद में एक होता है अपने पिंडवाड़ा से उदयपुर के बीच में। अभी दोनों ट्रैक को जोड़ने की बात चल रही है। बात इसके लिए सर्वे हुआ। अब सर्वे की 2016-17 के अंदर ये सर्वे हो चुका था। उसके लिए प्रॉपर जॉइंट डीपीआर बनी हुई है कि अब इसमें कितना कॉस्ट लगेगा, कैसे क्या होगा। वो जॉइंट डीपीआर बनने के बाद में 9 साल के बाद में, मैं आपको बताना चाहूँ कि ये जॉइंट सर्वे होने के बाद में रेल उस टाइम पे जो अपने फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली साहब, उनके पास में ये फाइल गई हुई है बजट को सैंक्शन कराने के लिए। अब वो बजट सैंक्शन न हो के अचानक से एक नई इसमें स्टोरी के अंदर ट्विस्ट आ जाता है। जब ये सर्वे हो रहा है उस सर्वे को छोड़ के दूसरे उस सर्वे के डेटा को मैनिपुलेट करके उस सर्वे के डेटा को चेंज करके और एक तरह से नया सर्वे स्टार्ट कर दिया जाता है। पब्लिक को इसकी खबर कब लगती है? जब पब्लिक क्या लगाती है? एक तरह की आरटीआई लगाती है। जब ये बिना आरटीआई के, हमको इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी कि यहाँ सर्वे हो रहा है, तो ये आरटीआई लगाई जाती है। इस आरटीआई के अंदर आप देख सकते हो कि वो जो सर्वे हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? स्वरूपगंज के अंदर हो रहा है। इस सर्वे के लिए 2,40,00,000 का बजट सैंक्शन किया जाता है। अब बात यह है कि एक ऑलरेडी सर्वे हो चुका है पिंडवाड़ा और दूसरा है अपने स्वरूपगंज के लिए। तो अब इन दोनों में से कौन ज्यादा उपयुक्त है, इसके लिए मेन मुद्दा है ये। तो जो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें सांसद साहब ने ये बोला कि ये जो लेटर है उसमें लिखा हुआ है कम यातायात के अनुमान के कारण, ठीक है। उसके बाद में नीचे लिखा है आप इस स्थिति से सहमत होंगे। अब ये कम यातायात के अनुमान कहां पे का कंपैरिजन चल रहा है? पिंडवाड़ा और स्वरूपगंज का। तो इसके मैं आपको बताना चाहूँ, जो स्टेशन उस सर्वे में डिसाइड किए गए 10 स्टेशन थे, उसके अंदर यातायात इन्होंने कितना बताया वो देखो। सिरोही रोड स्टेशन के अंदर, सिरोही रोड की बात कर रहा हूं मैं, आरासना से बताया 0 यात्री, सानवाड़ा से 1, सिरोही से 9, डोडुआ से 4, कालंद्री से 6, बलूट से 0, देलदर से 1, राजपुरिया से 2, सियाड़ा से 2, अकोली से 2 और मारवाड़ बागरा 1। कहने का मतलब सिरोही रोड से सिर्फ 28 यात्री सफर करेंगे इस 96 किलोमीटर के ट्रैक पे। अब आपको लगता है कि ये डेटा साइंटिफिक है और या तर्कों के साथ सही है? क्या ये आप किसी भी एंगल से इस डेटा को एक्सेप्ट कर सकते हैं? जहां पे आज एक बस 50 सवारी की बस एक तरह से 60 और 70 भर के बस आती है, हमारे कितने ही कॉलेज के स्टूडेंट डेली अप डाउन करते हैं। सिर्फ सिरोही की बात कर रहा हूँ। और ये रेलवे का सर्वे क्या बोल रहा है? 28 यात्री बैठेंगे कहां से? सिरोही रोड से इस 96 के ट्रैक पे। तो पहली बात तो ये डेटा बिल्कुल ही अनसाइंटिफिक है। दूसरी बात, अब ये जो कंपैरिजन चला स्वरूपगंज और पिंडवाड़ा का, तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि पिंडवाड़ा जो है स्वरूपगंज से बेटर क्यों है, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्टेशन की ग्रेडिंग होती है इनकम के बेसिस पे और पैसेंजर फुटफॉल के बेसिस पे। तो अपना जो पिंडवाड़ा है NSG 5 ग्रेड का स्टेशन है, यानी इसकी जो इनकम है 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में। और जो स्वरूपगंज है NSC 6 ग्रेड, टोटल 1 से लेके 6 ग्रेड होते हैं, उसमें 6 वाला ग्रेड सबसे लास्ट वाला होता है। तो स्वरूपगंज आता है NSG 6 ग्रेड में, यानी इनकी जो इनकम है वो 1 करोड़ से कम है। पहली बात तो इनकम का क्राइटेरिया हो गया। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँ, पिंडवाड़ा की जो इनकम है वो भी 10 करोड़ से क्रॉस हो चुकी है, लेकिन ये जो NSG सर्वे है 4 साल में होता है। तो 4 साल में होता है, तो अभी जो नेक्स्ट होगा तो ग्रेडिंग जो है 5 से हो जाएगी, अपनी 4 हो जाएगी। पहली बात तो NSG ग्रेडिंग होगी। दूसरी बात, जो पिंडवाड़ा है वो जिला मुख्यालय जिसको जोड़ने की बात चल रही है उसका सबसे निकटतम बोर्डिंग स्टेशन है। और जो अपना स्वरूपगंज है वो एक रेवेन्यू विलेज भी नहीं है और ग्राम पंचायत भावरी का सिर्फ एक माजरा है, यानी कि एक स्मॉल सेटलमेंट है, ठीक है। तीसरी बात, पिंडवाड़ा जो है वो अंग्रेजों के टाइम से
अब सिरोही और जालोर के जो लोग हैं यहाँ से सफ़र करते थे, यहीं पे उतरते थे और यहीं से चढ़ते थे, इसलिए यहाँ एट प्रेजेंट 46 पैसेंजर ट्रेनों का यहाँ पे ठहराव रहता है। स्वरूपगंज के अंदर सिर्फ 6 ट्रेनों का स्टॉपेज है। उसके बाद में मेन रेलवे काम करता है रेवेन्यू के अकॉर्डिंग। तो अब रेवेन्यू के डेटा को आप ध्यान से सुनना। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 जो पैसेंजर की आय है पिंडवाड़ा के अंदर है 12 करोड़ रुपए और स्वरूपगंज के अंदर 1 करोड़ से भी कम। यात्री भार जिसका इन्होंने जो जिक्र करके ये जो लेटर है और कल बहुत ऐसे करके बताया कि ये देखो यो देखो, तो ये यात्री भार जो है पिंडवाड़ा स्टेशन पे है लगभग 9 लाख और यहाँ स्वरूपगंज के अंदर है लगभग 70,000। उसके बाद में अगर मैं लेटेस्ट बात करूं अक्टूबर 2025 यानी जो PRS यानी जो रिजर्वेशन वाला डेटा हो गया और UTS अनरिजर्वेशन वाला डेटा होगा, उसके अकॉर्डिंग जो आय आई है सिर्फ एक महीने की 1 करोड़ और 20 लाख रुपए और स्वरूपगंज की कितनी आई है 11.5 लाख, 11.5 लाख और उधर आ रही है 1 करोड़ और 20 लाख। और उसके बाद में जो ये अक्टूबर की जो इनकम है इस जोन के अंदर 200 स्टेशन की लिस्टिंग की गई कि तो पिंडवाड़ा का जो नंबर आता है 43 नंबर पे आता है और स्वरूपगंज आता है 136। अब आप खुद ही बताइए ये डेटा जो है ये मेरा डेटा नहीं है, ये रेलवे का डेटा है, ऑफिशियल डेटा है। अब पब्लिक के पास क्या कहां से डेटा आएगा? पब्लिक को डेटा कलेक्ट करने के लिए RTI लगानी पड़ रही है। RTI लगाने के बाद में डेटा कलेक्ट करके हम ये जवाब जो भी दे रहे हैं तर्कों के साथ दे रहे हैं, हमारा खुद का बिल्कुल कोई डेटा नहीं है। इसके बाद में रेल कनेक्टिविटी के बाद में आता है रोड कनेक्टिविटी। भाई पैसेंजर कहीं पे उतरेगा तो उसको जाना तो होगा। तो हम बात करें पिंडवाड़ा की, तो पिंडवाड़ा की जो लोकेशन है नेशनल हाईवे 27 जो पिंडवाड़ा और उदयपुर के बीच में, नेशनल हाईवे 62 जो कि दिल्ली अहमदाबाद के बीच में और स्टेट हाईवे देसूरी और पिंडवाड़ा इनका सेंटर पॉइंट है। इसके बाद में अगर आप खुद ही बताइए अगर कोई स्टेशन सरकार की प्रायोरिटी में नहीं होगा तो सरकार 19.5 करोड़ अमृत भारत योजना के अंदर पैसे क्यों देगी? सरकार को भी पता है कि ये स्टेशन हमको इतना रेवेन्यू देता है, इसलिए अमृत भारत योजना के तहत इसको चयन किया गया और 19.55 करोड़ की लागत से इसका रिनोवेशन युद्ध स्तर पर इसका काम चल रहा है। इसके बाद में जो मेन इनकम है वो होती है अल्ट्राटेक और जो अपनी लक्ष्मी सीमेंट जो सीमेंट की जो एजेंसी है, सीमेंट की जो कंपनी है, वहां से जो माल भाड़े के रूप में पिछले ईयर का जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का डेटा है उससे रेवेन्यू हुआ 267 करोड़ यानी 2.67 अरब या 267 करोड़। आप डेटा को ध्यान से सुनना, आप ऑफिशियली वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे वॉल्केम इंडिया लिमिटेड जो कि वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट नंबर पे वॉलेस्ट्रोनाइट या बोले तो कैल्साइट का जो प्रोडक्शन होता है उस पर नंबर 1 पे आता है। यहाँ पे GNR प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियां भी है। यहाँ पे राम मंदिर जहाँ पे जो प्रेजेंट की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत अच्छे से उसको डील करके भव्य राम मंदिर बनाया है। उसका संपूर्ण शिल्प कला का जो पूरा का जो शिल्प कला का जो काम हुआ है वो हमारे पिंडवाड़ा से हुआ है। वहाँ पे स्वामीनारायण संस्थान, सोमपुरा मार्बल, मातेश्वरी मार्बल, मीनाक्षी मार्बल, इंदिरा मार्बल जैसी सैकड़ों यूनिट है जो शिल्प कला के क्षेत्र में बहुत ही युद्ध स्तर पे अपना पहचान बनाई हुई है और न सिर्फ यहाँ पे इंडिया में बल्कि आउट ऑफ इंडिया भी जिसका एक्सपोर्ट होता है। इसके अलावा अगर आप पर्यटन की स्थिति से बात करें तो यहाँ पे जैन तीर्थ बामनवाड़ जी, पांजरापोल गौशाला भी है, शक्तिपीठ आरसनाम्बा जी है और मार्कंडेश्वर जी महादेव मंदिर जो कि सरस्वती माता जी मंदिर का उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर है वो भी है। अब आप ये देखो सांसद महोदय का जो जवाब आता है अलग अलग जगह पे अलग अलग जवाब आते हैं। कैसे? कभी हमारे व्यापार संगठन के साथ मीटिंग हुई तो बोला कि बीच में सुरंग आ रही है, चलो मानते हैं सुरंग आ रही है। अब आप मेरे डेटा को सुनना, तारंगा हिल से आबू रोड के बीच में 116 किलोमीटर का ट्रैक है, उसके अंदर 11 सुरंग आ रही है, 54 बड़े पुल आ रहे हैं, 151 छोटे पुल आ रहे हैं। कितने में? 116 किलोमीटर के ट्रैक में और फिर भी उसका काम युद्ध स्तर पे चल रहा है। और यहाँ पे सिर्फ एक सुरंग आ रही है। ये क्या ये बहाना है? एक जगह पे ये बहाना आ जाता है। कभी बहाना आता है कि ये डेटा मेरे को पता नहीं था। अरे सरकार में बैठे हुए लोगों को अगर डेटा पता नहीं होगा तो आम जनता को कहाँ से पता होगा? हमने जनप्रतिनिधि अपने वोट से चुन के भेजे हैं ताकि वो जनता को रिप्रेजेंट करे और जनता की जो रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रख के डिसाइड करे। अब मैं आपको बताऊं, सांसद महोदय जो है वो
अपने 23 लाख वोटर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो ना सिर्फ किसी पर्टिकुलर इलेक्शन आप लड़ते हो, वो किसी पार्टी से लड़ते हो, कोई डाउट नहीं है, लेकिन इलेक्शन से जीतने के बाद में आप जनता के सांसद हो जाते हो। अब जनता के सांसद में आप मांग उठाते हो कि मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है सिरोही जिले को कनेक्ट करना। नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे शर्म की बात है कि 76 साल हो गए लेकिन अभी तक सिरोही जिला रेल से कनेक्ट नहीं हो पाया। ये बिल्कुल वाजिब डिमांड है। अगर आपकी प्राथमिकता है कि सिरोही जिला जुड़े, और हम भी चाहते हैं जुड़े, बिल्कुल हम सिरोही वालों के साथ में है, लेकिन आप ये भी तो सोचो, आप उस जगह के निवासी हो, आप उस चीज को प्रायोरिटी पे रख रहे हो। हम पिंडवाड़ा के निवासी है और हम ये प्रायोरिटी पे न रखें कि हम हकदार होते हुए भी हमारा जो जंक्शन है वो कहीं और शिफ्ट हो जाए। अच्छा, दूसरी बात, कुछ लोगों को तो जंक्शन का मतलब भी पता नहीं है। जंक्शन किसको बोलते हैं? जहाँ एक रेलवे लाइन और दूसरी रेलवे लाइन जहाँ मिलती है उसी को जंक्शन बोल देते हैं। अब एक ऑलरेडी रेलवे लाइन बनी हुई है, कहाँ पे? मुंबई और अहमदाबाद, मुंबई और अपने दिल्ली के बीच में, और एक नई रेलवे लाइन आएगी तो कहीं ना कहीं जंक्शन तो बनेगा कि जंक्शन इसको नहीं बना रहे, उसको नहीं बना। अरे जंक्शन को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जंक्शन की डेफिनेशन के अंदर ही वो तो ऑलरेडी बन जाएगा। तब आप ये बताइए कि सिरोही की जनता को गुमराह करने की कोशिश कौन कर रहा है? आप सिरोही के लोग मेरे ध्यान से मेरी बात को सुनना। ये मेन जो रेलवे लाइन है वो है अपने दिल्ली और मुंबई के बीच में। अब आपको सफर करने के लिए किसी न किसी स्टेशन पे आना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो रेलवे लाइन बिछने वाली है तो बिछने में बहुत टाइम लगेगा, और बिछने के बाद में भी उसकी जो ऑपरेशनल जो एक तरह से है वो इतनी ट्रेनें वहां चल नहीं पाएगी, तो आपको ट्रेन को पकड़ने के लिए कहीं ना कहीं आना पड़ेगा। अब ट्रेन को पकड़ने के लिए आप सिरोही रोड यानी पिंडवाड़ा आपके पास में पड़ेगा या स्वरूपगंज आपके पास पड़ेगा। आपको ये बोला जा रहा है कि इस पेरीफेरी के अंदर स्टेशन होगा। अरे ट्रेनें कितनी चलेगी उस बात पे डिपेंड करेगा। दिल्ली और मुंबई के जो कॉरिडोर है, आप अभी भी आप जो ट्रेनें को पकड़ने के लिए कहाँ पे आते हो? पिंडवाड़ा के अंदर आते हो। पिंडवाड़ा आपके नजदीक पड़ता है या स्वरूपगंज आपके नजदीक पड़ेगा? दूसरी बात, कल जो सर्वे के अंदर जो माननीय सांसद महोदय ने एक और कुछ नई स्टोरी आई, उन्होंने बोला कि जो रेलवे स्टेशन जंक्शन की बात है, कई नाम आया बसंतगढ़। अब आप रेलवे के उसके अंदर चेक करना कि बसंतगढ़ पे स्टेशन भी है कि नहीं है। और बसंतगढ़ का नाम कहाँ से मेरे को पता नहीं था, उस वीडियो से मैंने सुना और वीडियो के अंदर मेरे को बसंतगढ़ का नाम आया, तो मैंने चेक किया बसंतगढ़ पे तो स्टेशन ही नहीं है। तो ऐसे तथ्यहीन, आधारहीन और जो गुमराह करने वाले जो डेटा को प्रस्तुत किया जा रहा है, उससे जन संघर्ष समिति बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, आम पब्लिक बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि किसी जगह पे किसी बात को बोला जाता है, किसी जगह पे उस दूसरी बात को बोला जाता है। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोले जा रहे हैं, जो कि जनता एक्सेप्ट उसको बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इसी चीज को देखते हुए, अच्छा दूसरी बात, आपका मुद्दा है अपना सिरोही जिले को कनेक्ट करना। सिरोही जिला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी में आता है। जो राजस्थान में एट प्रेजेंट 5 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, उसमें से सिरोही जिला भी है। एस्पिरेशनल मतलब कि एक तरह से विकास में पीछे रह गया तो उसको आगे लाना है। अब आप खुद सोचो, जिस जिले को विकास में पीछे रह गया उसको आगे लाना है, और वहां पे रेलवे लाइन बिछाने के लिए आप क्या तर्क प्रस्तुत कर रहे हो कि यहाँ का रेवेन्यू कम है, जबकि रेवेन्यू कम नहीं है। डेटा हमारे पास है, मैंने आपको बोल के बताया, फिर भी आप प्रस्तुत कर रहे हो कि रेवेन्यू कम है। साहब, आपका सोशल ऑब्लिगेशन भी होता है। कोई चीज पीछे रह जाती है तो उसको आगे लाने के लिए आपको वहां पे रेवेन्यू, हर जगह पे प्रॉफिट नहीं देखते, कहीं पे जो पब्लिक की फैसिलिटी को भी देखा जाता है। और जो रेलवे है, कोई एक तरह से पैसे बनाने की कोई मशीन नहीं है, ये आम और गरीब लोगों के दिलों की धड़कन है। जो लोग सफर, जो ज्यादा इनकम होता है वो तो हवाई जहाज से भी सफर कर लेता है, लेकिन एक आम पब्लिक जो है वो रेलवे से ज्यादा सफर करना प्रीफर करती है। क्यों? क्योंकि वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाती। आप जिस रेलवे ट्रैक को जोड़ने की बात चल रही है, आप ध्यान से देखो, पिंडवाड़ा और उदयपुर के बीच में कितने अपने टीएसपी का एरिया पड़ता है। टीएसपी के अपने जो ट्राइबल के जो लोग होते हैं उनके लिए 10 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये भी बहुत मायने रखते हैं। हो सकता है आपके लिए वो मायने नहीं रखते होंगे, तभी एक सर्वे होने के बाद में 2 करोड़ और 40 लाख से आपने सर्वे कहीं और शिफ्ट कर दिया, दूसरा सर्वे हो गया। अब ये 2 करोड़ और 40 लाख की जो पैसे है, हो सकता है आपके लिए मायने नहीं रखते हो, क्योंकि आपको अपनी जेब से नहीं देने हैं, लेकिन जो आम जनता है, जो 20 और 50 रुपए की जो किराया है, उनके लिए वो भी बहुत मायने रखता है। तो मेरा निवेदन है कि ये जो आपने भ्रामक तरह से जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तथ्यहीन, निराधार और गुमराह करने वाले जो जवाब दिए हैं, उसको एक बार आप उसको विचार करना। और जो सिरोही रोड स्टेशन से जो डेटा
के साथ मैनिपुलेशन करके 28 यात्रियों को जो बताया गया है और उसके बेसिस पे सारी कैलकुलेशन की गई है, हम उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस डेटा की जांच के लिए एक कमेटी गठित की जाए और इस जो प्रेजेंट ऑलरेडी सर्वे हो चुका है उसके बजट की स्वीकृति के लिए आप स्टेप्स फॉरवर्ड लो। आपको कहाँ रुकावट आ रही है, जन संघर्ष समिति आपके साथ है, किसका प्रभाव या किसका दबाव काम कर रहा है, अगर ये है तो आप हमको वो भी बता सकते हैं। आप ये बात को रेलवे मिनिस्टर तक, जो अश्विनी वैष्णव साहब है, वहां तक भी आपको ये पहुंचानी पड़ेगी और वहीं से आपको इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, तभी आप एक्चुअल में इस 23 लाख वोटर की जनता के साथ में न्याय कर पाओगे। आपके द्वारा जो बताया जा रहा है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर गलत आंकड़े पेश किए गए, तो पूर्व में भी सांसद महोदय के द्वारा या आपके कोई बातचीत इस संबंध में हुई क्या? हाँ, पूर्व में बातचीत हुई थी। बामनवाड़ जी जो मंदिर है, जैन तीर्थ है, वहाँ पे बातचीत हुई थी। जो ये सारे तथ्य हमने वहाँ पे रखे थे, लेकिन सांसद महोदय की तरफ से कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं आया। उसके कुछ लोगों के पास वीडियो भी है, अगर जरूरत पड़ेगी तो उस वीडियो को भी रिलीज किया जाएगा। आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? आगे की रणनीति ये है कि पिंडवाड़ा हमारा हकदार है, जंक्शन बनने के लिए उपयुक्त है और हकदार है, और इस हक को लेने के लिए हम एक शांतिपूर्ण रैली का आयोजन कर रहे हैं। प्रशासन का, राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कि हमारे साथ में अन्याय नहीं हो रहा है। जब भी अन्याय होगा तो हमारे देश का संविधान हमें अधिकार देता है उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का। तो हम ये शांतिपूर्ण रैली न किसी के साथ है न किसी के खिलाफ है, ये सिर्फ न्याय की पुकार है और जनता की आवाज है। सांसद महोदय के द्वारा कल बताया गया है कि ये सिरोही से बाहर रेलवे स्टेशन नहीं बन रहा, बल्कि 5 किलोमीटर के अंदर अंदर बन रहा है। उसके बारे में क्या कहोगे आप? स्टेशन सिरोही के दायरे में बने, कहाँ बने, बात वो नहीं है। अगर उस स्टेशन के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रेनें नहीं होगी तो भी आपको किसी न किसी माध्यम से किसी बड़े स्टेशन पे जाना पड़ेगा, और जो बड़ा स्टेशन है जहाँ पे अभी 46 पैसेंजर ट्रेनें चल रही है ऑलरेडी और आगे और भी चलेगी, तो सिरोही रोड यानी पिंडवाड़ा पास में पड़ेगा या दूसरा जो स्वरूपगंज पास में पड़ेगा, क्योंकि एकदम से कोई रेलवे लाइन बेचते ही सारी की सारी ट्रेनें वहां पे नहीं चलती है, क्योंकि कोई दो बड़े सेंटर को नहीं जोड़ा जा रहा है। दिल्ली और मुंबई की जो लाइन है वो नेशनल एक तो है पॉलिटिकल राजधानी है और एक अपनी इकोनॉमिकल राजधानी है, उन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। तो अपने सरकार की पूरी पुरजोर कोशिश है कि इस रेलवे लाइन पे ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें चले। बुलेट ट्रेन भी कहाँ चल रही है, अपने अहमदाबाद से मुंबई के बीच में आगे, और वंदे भारत ट्रेनें कहाँ चल रही है यहाँ पे? क्या उस ट्रैक पे कोई भी ट्रेन चल रही है वंदे भारत? नहीं चल रही है। तो जब लोगों को ट्रेन की पटरी बिछा के आपको खुश कर दिया, लेकिन आपको जब सफर करना होगा तब और किसी स्टेशन पे जाना पड़ेगा, तो वो दिक्कत, ये बात आपको बाद में समझ में आएगी कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो निकटतम बोर्डिंग स्टेशन है वहां पे आपको कभी न कभी आना ही पड़ेगा। कल को रैली को लेकर आपकी क्या रूपरेखा है? रैली हमारी शांतिपूर्ण है और शांतिपूर्ण रैली का आगाज किया जा रहा है। अंबेडकर भवन पिंडवाड़ा से रैली चलेगी और सिरोही कलेक्ट्रेट ज्ञापन दिया जाएगा। और हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, हकदार होते हुए भी हक छीनने की जो कोशिश की जा रही है, उसको जन संघर्ष समिति कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और जनता हमारे साथ में है, पब्लिक हमारे साथ में है, और एक महावान रैली निकलेगी कल, और ये मैसेज जाएगा राजस्थान से दिल्ली तक। मैं स्वरूपगंज और आसपास की जो जगह की जो जनता है उनको बताना चाहूँगा कि हम न तो उनके खिलाफ है, ये हम जो मेटाकास्ट कंपनी आई है, कमलेश मेटाकास्ट, उनकी वजह से जो पिछले 2-3 महीनों से लोग सड़कों पे है, लोग अपनी आमदनी के लिए काम करें या सड़कों पे जाके प्रोटेस्ट करें, ये हमारे जो जन नेताओं हैं, जनप्रतिनिधियों को कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए कि जिस जनता ने हमको वोट दे के यहाँ पे भेजा है, हम उन्हीं जनताओं का आपस में लड़वा रहे, पिंडवाड़ा वर्सेस स्वरूपगंज या किसी और जगह, जो कि कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और दूसरी बात, मैं जन संघर्ष समिति की तरफ से कहना चाहता हूँ कि आदरणीय सांसद महोदय, आपसे विनम्र निवेदन रहेगा कि अगर आपको लगता है कि पिंडवाड़ा की जगह स्वरूपगंज ज्यादा बेटर ऑप्शन है, तो 3 तारीख को जो रैली होगी, उस रैली के ज्ञापन के बाद में एक 15 मिनट की लाइव डिबेट हो जाए। आप अपने पक्ष रखना कि स्वरूपगंज बेटर कैसे है, और हम हमारी तरफ से पक्ष रखेंगे कि पिंडवाड़ा बेटर कैसे है। जनता खुद डिसाइड कर लेगी कि किसके तर्कों में, किसके पक्षों में कितनी मजबूती है। तो एक लाइव डिबेट हो जाए तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारा ये आंदोलन है किसी पार्टी या दल या किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, ये जन आंदोलन है और ये हमारी मांग है, हम उसके लिए मांग कर रहे हैं सरकार से। और मैं कहना चाहता हूँ, नगर
मंडल अध्यक्ष भाजपा के संतोष जी गहलोत, उन्होंने जो कल वीडियो जाहिर किया था हमने उसका खंडन किया है। वो हमारे ऊपर दबाव भी बनाने की कोशिश बहुत की संघर्ष समिति की, पर संघर्ष समिति जनता की आवाज़ सुन रही है, जनता की बात पे काम कर रही है, इसलिए किसी के दबाव में काम नहीं करेगी। तो क्या कहा उन्होंने वीडियो के माध्यम से? वीडियो के माध्यम से उन्होंने यही कहा है कि जंक्शन पिंडवाड़ा के जंक्शन का कोई विषय ही नहीं है, कोई नाम ही नहीं है, किधर उल्लेख ही नहीं है कि पिंडवाड़ा जंक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इन्होंने ये बात फिर तो ये उन्होंने खुद ज्ञापन दिया है, 10-15 दिन पहले मुख्यमंत्री जी को दिया, सांसद महोदय को दिया, रेल मिनिस्टर को, राज्य मंत्री को दिया। तो वो किस बात के लिए उन्होंने ज्ञापन दिया है? पिंडवाड़ा जंक्शन के लिए तो ज्ञापन दिया है। अब बोल रहे हैं कि पिंडवाड़ा जंक्शन का कोई नाम ही नहीं है, उल्लेख ही नहीं है विषय में। तो हमने सिर्फ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये इन मंडल माननीय संतोष गहलोत जी नगर अध्यक्ष के खंडन के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। रैली को स्थगित करने के लिए उन्होंने रैली के लिए स्थगित करने के लिए हमको कहा था कि आप रैली को पोस्टपोन कर लो, आगे करो इनको। तो हमने संघर्ष समिति ने उनकी बात नहीं मानी कि जो हमारा शांतिपूर्ण रैली है हम उनको शांतिपूर्ण तरीके से नहीं आगे करने के लिए बोला, तो किस बात को लेकर आगे करोगे? आपको बताया होगा कि भाई ये उन्होंने बोला था कि रेल मंत्री से बात करवाते हैं, तो वो मंडल अध्यक्ष अभी पर्दे के पीछे आके बात करवा रहे हैं। जनता के सामने आप में बोलो ना, जो बात बोलनी है वो जनता के सामने बोलो। जनता जनार्दन होती है, जनता के सामने बोलनी नहीं है। और पर्दे के पीछे आके हमको बोलते हैं तो हम उनको मान्य नहीं करते ऐसे। हमने उनको खुला बोला, जो भी बात बोलनी है पर सामने जनता के सामने हमने बोल दो, हम आपके साथ में। हाँ, जिला अध्यक्ष का भी उन्होंने बोला कि जिला अध्यक्ष के लेटर लिखवा के दे देता है। तो वो तो कोई जिला अध्यक्ष का तो विषय ही नहीं है इसमें। नहीं, जिला अध्यक्ष एमपी अपने फेवर में, पिंडवाड़ा के फेवर में लेटर लिख के रेलवे को, रेल मंत्री को और संघर्ष समिति के साथ सदस्य अपना रेलवे दिल्ली अपन प्रतिनिधिमंडल जाएंगे। ये तो सब ये तो कुछ समय पूर्व अपने जन संघर्ष समिति और सांसद महोदय के भी प्रतिनिधिमंडल बावनवार जी बैठे थे, बातचीत हुई थी। तो उसमें सांसद महोदय ने भी रखा था प्रस्ताव का आपको रेल मंत्री से बात करवाएंगे। जरूर। तो हाँ, उन्होंने रखा था प्रस्ताव। तो उन्होंने बोला था उनको कि आप हमारे जनप्रतिनिधि हो, हम उधर जाए, इससे आप ही लेके आ जाओ ना, हम क्यों जाए? जनता किस लिए बनाती है जनप्रतिनिधि को? सांसद महोदय को जनता ने बनाया है सांसद। तो सांसद महोदय का कर्तव्य बनता है कि वो खुद रेल मंत्री के पास जाए और वो खुद लेटर लेके आए। जनता को क्यों पीछे दौड़ाए? हमारा ये जो आंदोलन है वो रेलवे जंक्शन को लेकर है कि जो पूर्व में सर्वे हो चुके हैं ऑलरेडी पिंडवाड़ा के लिए 2016-17 में। तो हम चाहते हैं कि रेलवे जंक्शन पिंडवाड़ा में ही बने, क्योंकि पिंडवाड़ा तहसील हेडक्वार्टर है। सिरोही के लोग भी पिंडवाड़ा से ट्रेनें पकड़ते हैं, जालोर के से भी पिंडवाड़ा ट्रेन पकड़ते हैं, उदयपुर जिले के आदिवासी लोग भी पिंडवाड़ा आके ट्रेन पकड़ते हैं। और यहाँ की हमारे पास में जो पाली जिला पड़ता है, जिसकी पाली तहसील, वहाँ के लोग भी पिंडवाड़ा आकर ही कभी एक्सप्रेस ट्रेन वगैरह पकड़ते हैं। तो पिंडवाड़ा के विकास के लिए यह जंक्शन आवश्यक है। और चूंकि पहले ये सर्वे हो चुका था, उसके बाद शुरू किया जाना ये एक बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है कि वहां एक नई कंपनी का आना और जंक्शन का जाना, और फिर पिंडवाड़ा का रिएक्शन है वो गलत तथ्य और आंकड़े देकर वहां पे किया गया। ये बताया गया कि यात्री बार कम है, केवल 28 यात्री मिलेंगे, जो कि किसी को बात हजम नहीं होती कि हमारी एक लोकल बस में भी 70 सवारियां बैठती है और जहां 44 ट्रेन रुकती है, जो एक्सप्रेस स्टेशन है, वहां पे यात्री बार 28 कैसे बताया? और दूसरी चीज, फिर भी उन्होंने लिखा है, एकदम कैंसिल का नहीं लिखा, कि यहाँ पे इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल कंडीशन को करते हुए सोचा जा सकता है। तो आगे मंत्रालय में लिखा है, इसको पूरा रिजेक्ट नहीं माना जाए। और इनको किस आधार पे शुरूगंज की महत्ता पिंडवाड़ा से ज्यादा लगी, वो बात किसी का हजम नहीं हो रही है। और दूसरी चीज, ये जंक्शन पिंडवाड़ा बनना पिंडवाड़ा के विकास के लिए बहुत बड़ा कदम होगा। ये पिंडवाड़ा के विकास के लिए जरूरी है कि आज हमारे 44 ट्रेनें रुकती है, अगर पिंडवाड़ा जंक्शन बनता है तो कई ट्रेनें जो सुपरफास्ट आबू रुकती है, हमारे यहाँ नहीं रुकती, वो भी पिंडवाड़ा में रुकेगी, जिससे सिरोही की जनता को, उदयपुर की जनता को, पाली जिले के बाली तहसील की जनता को, सबको फायदा होगा। और अगर यहाँ से जंक्शन छीनता है हमारा, और जंक्शन हमको नई डिमांड नहीं करी, ये हमारा हक है जो ऑलरेडी हमारे फेवर में सैंक्शन हो चुका था। अगर जंक्शन हमसे छीनता है तो हो सकता है कि कई ट्रेनें जो सुपरफास्ट ट्रेन वगैरह पिंडवाड़ा रुकती है, वो भी फिर पिंडवाड़ा नहीं रुके, शुरूगंज रुके। फिर कोई भी सुपरफास्ट या एक्सप्रेस ट्रेन हर 20 किलोमीटर बाद नहीं रुकती है, और जहां जंक्शन होगा वहां जो सारी ट्रेनें रुकेगी। तो हमें हमारी ट्रेनें, जो मौजूदा ट्रेनें भी जाने का खतरा है कि अगर शुरूगंज जंक्शन बना तो हो सकता है ट्रेनें फिर पिंडवाड़ा को बाईपास करके आगे जाए, तो फिर पिंडवाड़ा एक लोकल स्टेशन बन के रह जाएगा। जो आज स्थिति शुरूगंज की है वो कहीं पिंडवाड़ा की नहीं हो जाए, इसलिए पिंडवाड़ा की जनता को जागना होगा और इस जंक्शन के आंदोलन में हमारा साथ देना होगा। जंक्शन का जो सर्वे पहले पिंडवाड़ा में हुआ, फिर स्वरूपगंज में हुआ,
तो जनसंघर्ष समिति क्या सोचती है कि क्या कारण है कि सर्वे वहाँ किया गया? अभी ये सर 2016-17 के बाद एक बड़ी कंपनी का नाम आता है सुरगंज एरिया में, और इत्तेफाक के उसी टाइम पिंडवाड़ा के सर्वे को, 2 सर्वे को कैंसिल करके वहां का नया सर्वे लिया जाता है। ये एक बहुत बड़ी, कौन सी कंपनी का नाम आता है? कमलेश मेटा कंपनी, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये बड़ा जोरों शोरों से मामला चल रहा है। उस कंपनी का आना और इस जंक्शन का पिंडवाड़ा से रिजेक्ट होकर सुरगंज जाना, ये एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। और जनता कोई बेवकूफ नहीं है, जनता सब जानती है। हाल ही में हमारे जनप्रतिनिधियों को हमने चुन के भेजा है, तो उनको हमारा सपोर्ट करना चाहिए। आज वो अगर हमारे साथ रैली में नहीं है, हमारे आंदोलन में नहीं है, तो हम ये समझते हैं कि वो हमारे पिंडवाड़ा के विकास में हमारे भागीदार नहीं है। हाल ही में रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू पिंडवाड़ा और सिरोही आए थे। उस दौरान जो है जनसंघर्ष समिति उनसे मिले थे और उनके साथ में डीआरएम और डीआरसी भी थे। क्या उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था? हाँ जी, एक बहुत बचकाना उनके साथ बयान दिया गया कि पिंडवाड़ा में यात्री बारी नहीं है। कि उनके द्वारा कहा गया 28 यात्री बार है। अब ये किसी को हजम नहीं हुआ कि पिंडवाड़ा में 28 यात्री बार कैसे है। उनको जब इस बारे में आपने बताया तो उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? क्या इस पे वो आगे बातचीत करके पिंडवाड़ा के लिए क्या कार्य करेंगे? देखो, डीआरएम ने स्पष्ट मना कर दिया कि सुरगंज ही प्रस्तावित है, पिंडवाड़ा का कोई नहीं है, सुरगंज ही बनेगा। हाँ, बिट्टू साहब ने पूछा कि आप कहाँ चाहते हो स्टेशन, तो हमने पिंडवाड़ा का कहा, बट वो गोलमोल आगे जाकर फिर उन्होंने भी अपने बयान बदल दिए और सिरे वो दिए कि यहाँ नहीं बनेगा। जो 28 यात्री वाला जो डाटा बता रहा है, वो डाटा कहाँ से प्राप्त किया गया ऑफिशियली? ये ऑफिशियली ये सर्वे रिपोर्ट से प्राप्त किया गया कि जैसे ये पिंडवाड़ा जो लाइन सीधी जा रही है, क्रॉस लाइन बनेगी जंक्शन में, तो उधर से 28 सवारियां ही मिलेगी, कई जगह 2 सवारी। जबकि ये बात बिल्कुल गलत है कि हमारी, मैंने कहा क्या, पिंडवाड़ा से कई बसें चलती है, 100 से ज्यादा बसें चलती है। हर बस जो 40 सवारी की होती है उसमें भी 50, 60, 70 सवारियां जाती है। तो ये 28 का डेटा इन्होंने कहां से लिया, कोई बात हजम नहीं हो रही है। ये गलत डेटा भेजा गया केवल पिंडवाड़ा को रिजेक्ट कराने की साजिश के लिए। हमारे यहाँ की एक टैक्सी होती है, टैक्सी जो 20-10-12 सीटों की परमिशन होती है, वहां भी आप कभी उदयपुर जाओगे तो वहां भी 30-40 सवारी ज्यादा इससे बैठ जाती है।